पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे छोटे से बुलाव पे आप सभी यहाँ आए। आज की जो प्रेस वार्ता है हमारी, वो इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है जो नीट का पेपर 22 लाख बच्चों ने जो नीट का पेपर दिया था, वो पेपर जो है वो लीक हो जाता है और सरकार के द्वारा और जो NTA जिसको सरकार ठेका देती है एग्जाम करने के लिए, फिर बाद में उस पेपर को कैंसिल कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। उस पेपर के रद्द के मामले में आज हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। मेरे साथ हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं भाई भारत सोनी और हमारी पूरी NSUI की टीम यहाँ बैठी है। सबसे पहले तो हमारा जो सबसे पहला जो मामला जो है वो सरकार से ही है कि हर बार 2014, 2017, 2024, 2026 हर बार जो है वो नीट का एग्जाम कैंसिल लीक होता है। लीक होने के बावजूद सरकार कोई भी जवाबदेही सरकार अपने आप ऊपर समझती नहीं है। 2024 में जब एग्जाम लीक हुआ तब भी NSUI ने प्रदर्शन किया, उस टाइम भी सरकार ने किसी की कोई जवाबदेही नहीं दी। 2024 में NTA का जो DG था, आज उसको सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने CM का मुख्य सचिव बना रखा है। मैं तो पत्रकार साथियों से सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि सरकार में जब कोई पेपर लीक होता है और कोई इंसान पकड़ा जाता है तो उस इंसान का डिमोशन होता है, प्रमोशन होता है? डिमोशन होता है, जबकि इस सरकार में उस व्यक्ति का प्रमोशन किया जाता है। आम आदमी, किसान, मजदूर लाखों रुपए खर्च करके इस परीक्षा की तैयारी अपने बच्चों करवाता है। कोई गांव से शहर में शिफ्ट होता है, कोई माँ अपने गहने गिरवी रखती है, कोई बाप कर्ज उठाता है इस परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए, क्योंकि जो कोचिंग सेंटर्स इस परीक्षा की कोचिंग देते हैं वो लाखों रुपए उनकी फीस होती है, जो हर एक मिडिल मैन अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन एग्जाम कैंसिल होता है, उससे हमारे बच्चों के ऊपर भी मेंटली स्ट्रेस पड़ता है बच्चों की, क्योंकि हम जब एग्जाम दे के आते हैं तो एक बार हम रिलीफ महसूस करते हैं कि हमारा एग्जाम हो गया, लेकिन 5-7 दिन के बाद पता चलता है कि वो एग्जाम तो 10,000 रुपये व्हाट्सएप के ऊपर पूरे भारत में घूम रहा है। और इस एग्जाम को लीक करवाने में तमाम सरकार के सहयोगी भी शामिल हैं, जिसमें आपने देखा हुआ राजस्थान में 2 BJP के नेता भी इस मामले में पकड़े गए हैं। सरकार की जवाबदेही क्यों नहीं बढ़ती इस मामले में? शिक्षा मंत्री कभी क्यों ये नहीं कहते कि हाँ ये हमारा फेलियर है? ऐसे ही किसी भी को 2-3 आदमी को पकड़ेंगे, उसके बाद मामला खत्म हो जाएगा। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी के लिए बुलाई गई थी कि अब NSUI इसके लिए सड़कों पर उतरने का काम करेगी और साथ में हमारे यूथ कांग्रेस भी हम सब मिलकर यहाँ पे इसके लिए एक महत्वपूर्ण आगे कार्यक्रम, इसके लिए हमने कल शाम को 4 बजे BJP ऑफिस के बाहर हम धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे भारत सरकार के शिक्षा मंत्री हैं उनका पुतला दहन करेंगे। उसके बाद अगले 10 दिन के बाद हम पूरे हिसार में नीट के छात्रों के साथ एक शहर में मोदी सरकार की शव यात्रा निकालने का काम करेंगे। एग्जाम देने की एज लिमिट्स होती है, बहुत सारे ऐसे छात्र भी होंगे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट रहा होगा, अब नेक्स्ट डेट आती है तब तक उनकी एज लिमिट हो जाएगी, ऐसे लोगों का क्या होगा? ऐसे लोगों को सरकार बताएगी ना क्या करना है, सरकार की जवाबदेही है। हमारी तो सबसे पहले मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, हमारी सबसे पहले 4-5 कुछ मुख्य मांग है सरकार से। सबसे पहले तो NTA को बैन किया जाए, क्योंकि बार-बार एग्जाम लीक होता है और NTA को फिर टेंडर दे दिया जाता है उस पेपर देने का। इसका मतलब सरकार की सह पे कार्य हो रहा है, तभी NTA को बार-बार ठेका दिया जाता है। सबसे पहले तो NTA बैन हो, उसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे। तीसरा नंबर, CBI की जो जांच हो रही है वो CBI जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, क्योंकि CBI और ED तो पहले ही सरकार के लिए काम कर रही है, वो तो सरकार को बचाएगी। हमारी एक मांग ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में CBI की जांच हो, इन बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाए और बच्चों को फ्री मेडिकल कैंप बच्चों के लिए लगाया जाए। और कुछ कोचिंग सेंटर आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, कुछ क्रैश कोर्स अभी से पहले मार्केट में लॉन्च भी कर दिए, क्योंकि पेपर तो कैंसिल हो गया, पेपर दोबारा होगा, तो कोचिंग सेंटर वालों ने भी कुछ क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिए। जैसे 1 महीने में एग्जाम हो तो 1 महीने में एग्जाम की तैयारी करें, क्रैश कोर्स। आपदा में अवसर ढूंढा जा रहा है, तो मैं तो शिक्षा से जो संस्थान है उनसे भी यही उम्मीद और सरकार को भी उनको आदेश देना चाहिए कि जब तक एग्जाम ना हो जाता इन बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाए, बच्चों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाए जाए। वैसे बार-बार NTA का मुद्दा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, क्या कारण मानते हैं कि इसी को ही बार-बार टेंडर दिया जाता है हर एग्जाम के लिए और फिर वो लीक भी होते हैं? सरकार के पास पैसा पहुंच रहा है ना, सरकार टेंडर क्यों दे रही है? मतलब ये कहना चाह रहे हो कि सरकार की शय के अंदर ही मैं बताता हूँ, 2024 में NTA का DG था अभिषेक सिंह, वो आज कहाँ पे है? मैंने पहले ही बोला था, जब कोई आदमी
घोटाले में पेपर लीक में पकड़ा जाता है तो उसका डिमोशन होना चाहिए, ना कि प्रमोशन। इस सरकार में उस डीजी को छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, वहां पे सीएम साहब का मुख्य सचिव बनाया गया, तो जबकि उसका डिमोशन होना चाहिए था। एनटीए सरकार के इशारे पे काम कर रही है, सरकार के आदमी वहां पे बैठे हैं, इसीलिए बार बार एनटीए को टेंडर दिया जाता है कि सरकार का होगा ऐसा। तो क्या अन्य छात्र संगठनों का भी आप सपोर्ट मांगेंगे इस प्रोटेस्ट में? अन्य छात्र संगठनों को भी अधिकार है, क्योंकि ये तो देखो सबकी लड़ाई है, लेकिन हम किसी से सहयोग नहीं मांगेंगे। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस इसमें सक्षम है, हम खुद सड़कों पे उतर के नीट के छात्रों के साथ मिलके नीट के छात्रों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। ये यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं भाई बात सुनिए भी अपनी बात करिए। नमस्कार सभी साथियों का। जैसा कि हमारे एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष रोहित दलाल जी ने आप सभी को ब्रीफ में समझा दिया, जो हमारे नीट का एग्ज़ाम जो बार बार 2024 में भी और पहले भी लगातार ही लीक होता आ रहा है, और बार उसी कंपनी को एनटीए को ही बार टेंडर दे रही है सरकार। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं सरकार की शय बिना कुछ नहीं हो रहा, और जो हमारे बच्चों के ऊपर जो प्रभाव पड़ा है वो आप सभी देख भी सकते हैं। बार बच्चा, भाई साहब ने जैसे बताया, पत्रकार साथी ने बताया कि जिसकी एज निकल गई, अब वो क्या करेगा, वो कैसे पेपर देगा। और हम इसके लिए पूरे विरोध में हैं, और हम कल 4 बजे बीजेपी कार्यालय के बाद हम हमारे शिक्षा मंत्री है जो सेंटर के, उनका पुतला भी फूंकेंगे, और आगे हफ्ते में 10 दिन के बाद में, जैसे हमारे एनएसयूआई के अध्यक्ष जी ने बताया, कि हम जल्द से जल्द शव यात्रा भी बीजेपी की निकालने का काम करेंगे। तो ये अभियान पूरे प्रदेश भर में चला है? पूरे देश भर में चला हुआ है। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की तरफ से पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज एनएसयूआई की तरफ से पूरे भारत देश में सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। कल पूरे भारत में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस मिलकर जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका पुतला फूकने का काम करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।